सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है वही तो सत्कर्म है। आप उसी का पारायण करिए। नारद जी ने विविध प्रकार की शंकाएं किया और सनकादिकों ने उनका उत्तर दिया। नारद जी ने पूछा, आप कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत, और जब मैंने वेद ही सुना दिया तो उससे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? तब महाराज सनकादिकों ने विविध प्रकार के दृष्टांत उदाहरण देकर नारद जी को समझाया कि नारद जी, आप कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत है, तो जो काम वेद नहीं कर सका तो वृक्ष क्या करेगा? अरे हम कहते हैं कि आम के पेड़ से ही आम का फल पैदा होता है, लेकिन मिठास फल में मिलती है, पेड़ में नहीं मिलती। कोई सोचे कि फल को छोड़कर फेंक दें, अब ये फल इतना मीठा है तो जिस वृक्ष ने इसको पैदा किया होगा वह वृक्ष कितना मीठा होगा। उस फल को फेंक दे और जाकर वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या मिठास मिलेगी? तो इसी प्रकार वृक्ष है वेद, उसका फल है भागवत। जो काम वृक्ष से नहीं हुआ वह काम फल से होगा। गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, लेकिन मिठाई बनाने के लिए चीनी ही प्रयोग में आएगी। अब आपके घर में कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम होते होते हलवाई बोले कि साहब चीनी खत्म हो गई, मिठाई अधूरी है। आप कह दो एक बाल्टी गन्ने का रस डाल लो, तो क्या मिठाई बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो बनी गन्ने के रस से ही चीनी है, लेकिन जहां गन्ने के रस की उपयोगिता है वहां गन्ने का रस लगेगा, जहां चीनी की उपयोगिता है वहां चीनी लगेगी। इसलिए विविध प्रकार के दृष्टांत सनकादिकों ने दिया, नारद जी को समझाया। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया अब तो मुझे आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है।